जनपद मुरादाबाद में लॉकडाउन लागू है और लॉकडाउन 4 के बाद अब लॉकडाउन 5 आने की भी तैयारी की जा रही है। ऐसे में जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष हाजी रिजवान कुरैशी के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस विभाग का ये कहना है कि लगातार वो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, जिसको लेकर उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लॉकडाउन के मामले में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि देर रात तक महानगर अध्यक्ष अपना दफ्तर खोलकर बैठे हुए थे। गलशहीद थाने में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष के विरुद्ध लॉकडाउन उल्लंघन में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रभारी निरीक्षक गलशहीद के अनुसार महानगर अध्यक्ष देर रात तक अपना दफ्तर खोलकर बैठे हुए थे, जबकि शाम 7 बजे के बाद कोई भी दफ्तर या दुकान नहीं खोली जा सकती। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता ने मास्क भी नहीं पहन रखा था। आरोप है कि समझाने की कोशिश की गई तो वो पुलिस से उल्टे उलझने लगे और कहने लगे कि हम तो रोज दफ्तर खोलकर ऐसे ही बैठते हैं। वहीं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हाजी रिजवान कुरैशी के अनुसार उन्होंने थाना प्रभारी की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी। इसके चलते उनके खिलाफ जानबूझकर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जहां तक कार्यालय खोले जाने की बात है तो गुरुवार की देर रात उनके कार्यालय की धुलाई व सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा था, लिहाजा सोफे और कुर्सी बाहर निकले थे। इसी दौरान पुलिस पहुंची थी और फोटोग्राफी भी की गई। ये मुकदमा कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि 11 और 12 मई की रात को एक प्रकरण हुआ था जानवर छोड़ने को लेकर के, जिसमें मैंने एसपी सिटी साहब से और सीओ साहब से इन महाशय की, कोतवाल साहब जो है हमारे, इनकी महाशय की शिकायत की थी, जिसके शिकायत के बाद में, उनके हस्तक्षेप के बाद में वो जानवर भी छोड़ दिए गए थे, वो बच्चा भी छोड़ दिया गया था। उसके बाद में लगातार शायद मेरी तलाश में थे और लगातार दुधारू जानवरों तक के पैसे लिए जा रहे हैं। 2000-3000 रुपये तक दुधारू जानवरों को लेकर निकल जाता, तो उससे 2000-3000 रुपये लेकर के छोड़े जाते हैं थाने से ले जाकर के, ये नहीं कि चौराहे से छोड़ दिए गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि थाने कोई चीज़ जाने के बाद बिना थानेदार की मर्जी के कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें, परसों शाम भी एक 3000 रुपये लेकर के दुधारू भैंस छोड़ी गई, जिसके सिलसिले में शाम 4 बजे मेरी इनसे बात हुई थी। मैंने इनसे कहा था कि एसओ साहब ऐसे नहीं चलना चाहिए, ये गलत बात है। इन्होंने इस पर ये कहा कि तुम मुझे सिखाओगे काम करना। मैंने इनसे कहा कि मैं तो नहीं सिखा सकता, मेरी हैसियत तो नहीं, मगर कप्तान साहब सिखा सकते हैं आपको, कप्तान साहब ज़रूर सिखाएंगे। इन्हें लगा कि मैं कप्तान साहब से शिकायत करूँगा, उससे पहले ही इन्होंने इस तरह की कार्रवाई कर करके ये दर्शा दिया है कि कहीं ना कहीं दिल में चोर है। और मैं कप्तान साहब से भी मिलूंगा, डीएम साहब से भी मिलूंगा, एसपी सिटी साहब से भी मिलूंगा, सीओ साहब को मैंने लिखित में तहरीर दे दी है अपनी। बिल्कुल गलत है, निराधार है। कल भी करीब 10 बजे तक ये कार्यालय खुला, इसलिए खुला कि शाम 5 बजे हमने सैनिटाइज कराने की कार्रवाई कराई। इसमें ऑफिस को पूरा धुलवाया, सैनिटाइज कराया, और उसके बाद में एसी की गैस निकल जाने की वजह से एक लड़का एसी पे काम कर रहा था, दूसरा लड़का यहाँ पे वाइपर से सफाई कर रहा था। मैं बाहर खड़ा हुआ था। इन्होंने आकर के और लाउड स्पीकर पर रिजवान ज़्यादा नेतागिरी मत करो और इसे बंद करो ऑफिस को, इस तरह की बातें। उसके बाद अभद्र भाषा, मैंने इनसे ये कहा, कोतवाल साहब आप मुझसे डायरेक्ट भी कह सकते हो, इस लाउड स्पीकर की क्या जरूरत है? लाउड स्पीकर पर कहने का मकसद क्या है? मुझे रुसवा करने का इरादा है आपको? वैसे कह दो। इस तरह की बात हुई और जानबूझ के कहीं ना कहीं ये बदले की भावना से इन्होंने ये कार्रवाई की है, और इस कार्रवाई से मैं डरने वाला नहीं हूँ। क्षेत्राधिकारी कटघर पूनम सिरोही के मुताबिक कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लॉकडाउन का खुला उल्लंघन कर रहे थे, समझाने पर भी मानने को तैयार नहीं हुए, इसलिए उनके विरुद्ध धारा 144 उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। कल जो है शाम में, जैसे कि हमें आदेश है कि शाम के 7 बजे से और सुबह के 7 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, तो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई के आदेश हैं। तो इनका दफ्तर लगभग 10:15 बजे खुला हुआ था, तो एसएचओ राउंड पर थे, उनके द्वारा इनसे बोला गया, तो इन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था, मुख अनावृत था, और दूसरा इन्होंने दफ्तर उस टाइम खोला हुआ था। तो इस वजह से इनको जो लॉकडाउन उल्लंघन में 144 के उल्लंघन में इनके विरुद्ध मुकदमा